हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे इस वीडियो में स्वागत है। मैं आप सभी के लिए मैथ का कुछ क्वेश्चन लाया हूँ। देखिए आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है। यानी फर्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है 11 संख्याओं का औसत 68 है यदि प्रथम 5 का औसत 63 है और अंतिम 5 का औसत 72 है तो छठी संख्या क्या है। देखिए आपका सिंपल है, यानी कि 11 संख्याओं का औसत कितना है 68 है, ठीक। और प्रथम यानी कि फर्स्ट 5 का कितना है औसत 63 है, ठीक। और अंतिम यानी लास्ट 5 का औसत कितना है आपका 72 है। तो हम इसका योग निकाल लेंगे कितना कितना हो रहा है, ठीक। यानी 11 8 जाए 11 8 88। ओके, कैरी आया 8 11 छम 66 प्लस 8 जोड़ लीजिए, ठीक। 66 प्लस 8 आपको कितना 8 6 14 के 4 कैरी आया 1, ठीक। यानी 617 यानी 748 हो जाएगा। अब इसका भी निकाल लीजिए योग। 5 या 15 के 5 कैरी आया 1, ठीक। 56 30 30 से 31 हो जाएगा। और इसका 5 2 जा 10 7 5 जा 35 है 36। अब यहाँ पर 5 और 10 कितना हो जाएगा, यानी कि 10 संख्या हो जाएगा। 5 5 10 10 संख्या। अब यहाँ 10 संख्या का एवरेज निकाल लीजिए, यानी योग कितना हो जाएगा 5 0 5 ओके 6 1 7 3 3 6। यानी 10 का कितना है योग 675 है। अब 11 कितना है 748 है। तो 748 से क्या माइनस कर लीजिए 748 माइनस क्या कर लीजिए 675। तब आपका क्या हो जाएगा ये 3 हो जाएगा, ठीक। ओके 14 से 7 7 यानी कि आपका 73 जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट। ओके, चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आपका सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। छात्रों के 3 समूह का औसत आय क्रमशः कितना है 18 20 22 है। यह तीनों समूहों में छात्रों की संख्या का अनुपात इतना है तो कुल औसत आय क्या है, ठीक। देखिए यानी जो छात्रों की संख्या है, ठीक, स्टूडेंट की जो संख्या का रेशियो कितना है 2:3:5 है, ठीक। और इनकी औसत आय क्रमशः कितना है 18 है, ओके 20 है 22 है, ठीक। तो इसका हम सिंपल, ठीक, निकालेंगे। जैसे क्या हो जाएगा 18 2 जा 36 हो जाएगा। ओके, यानी कि कितना है दो छात्रों का औसत आय क्रमशः क्रमशः कितना था 18 था। तो इधर एक छात्रों का तो दो छात्रों का कितना हो जाएगा 36। यहाँ कितना 3 का कितना हो जाएगा, इसको ऐड कर लेंगे 60 और ये कितना हो जाएगा 110। अब इसको हम सम कर लेंगे कितना हो जाएगा, इसको ऐड करिए यानी 0 ये 6 हो जाएगा। 6 1 7 7 3 10 के 0, ठीक। ये कितना आएगा कैरी 1, ओके 20। अभी टोटल कितने छात्र थे, यानी जो छात्रों की संख्या का अनुपात है कितना 3 2 5 5 5 10 10 से डिवाइड कर देंगे कितना हो जाएगा 20.6 जो आपका सभी छात्रों का औसत आए। ये 20.6 जो आपका ऑप्शन नंबर सेकंड राइट हो जाएगा। ओके, चलिए सेकंड यानी थर्ड थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आपका थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक। इसको आपको सरल करना है, ठीक, यानी इसको आपको हल करना है। देखिए कैसे करेंगे, इसको हम पहले लिखेंगे 1/, कितना है 7 प्लस रूट 2 है। इसका हम रेशनलाइज कर लेंगे यानी परिमीकरण। तो क्या हो जाएगा ये -1 सॉरी -7 7 माइनस रूट 2 हो जाएगा। वो नीचे भी 7 माइनस रूट 2 हो जाएगा, ठीक। प्लस लगाएंगे इसका भी रेशनलाइज करेंगे तो क्या हो जाएगा ओके 1/, कितना है ये 7 माइनस रूट 2 है, ठीक। तो ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा 7 प्लस रूट 2 हो जाएगा। ये भी क्या 7 प्लस कितना हो जाएगा रूट 2 हो जाएगा। ये माइनस से ये 14/, कितना हो जाएगा यानी कि 49 में से क्या माइनस करना 2 कितना हो जाएगा 47, ठीक। इसको रेशनलाइज करेंगे क्या आएगा 7 माइनस रूट 2 ये 7 के स्क्वायर यानी 49 माइनस 2 कितना यानी रूट टू का स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएगा 2 होगा। तो 49 से क्या 2 माइनस करोगे कितना हो जाएगा आपका 47, ठीक। प्लस हो जाएगा ये भी क्या हो जाएगा 7 प्लस रूट 2 बाई कितना हो जाएगा 47। ये क्या हो जाएगा माइनस माइनस कितना 14/47। देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा ये रूट टू कैंसिल प्लस वन माइनस कैंसिल हो 7 7 14 14 बाई कितना हो जाएगा 47 माइनस कितना 14/47। ये कैंसिल यानी कि आपका 0 हो जाएगा आंसर, ठीक। जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आपका क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या कह रहा है। एक परिवार का ठीक भोजन एक परिवार का ठीक भोजन वस्त्र और मनोरंजन पर व्यय 2:4:4 के अनुपात में है। यानी जो भोजन पर, ठीक, ऐसे शॉर्ट फॉर्म में भोजन पर और वस्त्र पर, ठीक,
और मनोरंजन पर जो इसके व्यय का यानी कि एक्सपेंडिचर का जो रेशियो है क्या है आपका 2:4 है ठीक। ओके। आने वाले वर्षों में भोजन की लागत में 10% की गिरावट, कपड़े की लागत में ठीक 5% की वृद्धि और मनोरंजन की लागत में 15% की गिरावट आने की उम्मीद है ठीक। तो कुल घरेलू व्यय में प्रतिशत परिवर्तन ठीक। तो इसमें हम क्या करेंगे 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे सभी तीनों रेशियो में ठीक 10 से, क्योंकि नहीं तो डेसिमल में आएगा। ओके। अब यहाँ पर क्या भोजन पे कितना, भोजन की लागत में 10% की गिरावट, इसमें 10% की गिरावट यानी 20 का 10% फाइंड करेंगे क्या हो जाएगा -2 ठीक। अब यहाँ 40 का यानी कपड़े की लागत में 5% की वृद्धि यानी कि 40 का कितना 5% यानी 5 टू 10 यानी कि ये क्या हो जाएगा +2 हो जाएगा ठीक। अब यहाँ क्या यानी कि मनोरंजन की लागत में 15% गिरावट यानी यहाँ माइनस में आएगा ठीक। तो 40 का क्या फाइंड करेंगे 15% कितना हो जाएगा यानी कि 5 3 जा 15 5 2 यानी कि 20 गुना 40 यानी कि 3 2 जा 6 यानी कितना हो जाएगा -6। अब यहाँ पर आपको कुछ करना नहीं, मल्टीप्लाई नहीं करना ठीक ना, ऐड और कुछ नहीं करना ठीक। यहाँ पर देखिए टोटल कितना बढ़ रहा है यानी कि 40 80 82 यानी कि 100, ये 100 वो टोटल ना। अब जो गिरावट है यानी कि ये प्लस ये माइनस कैंसिल हो गया, जीरो हो गया ठीक। ये -6 यानी कि -6 यानी कि आपका क्या होगा कमी होगी। इसका परसेंटेज वैल्यू निकाल लीजिए यानी कि कितना हो जाएगा 6% की आपकी क्या होगी कमी होगी ठीक। जो ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट हो जाएगा। ओके। थैंक्स, इतना ही क्वेश्चन इसमें था, बाकी मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।